Hello students, today we are here to discuss our chapter number 2 and the name of this chapter is natural resources, means वो पदार्थ जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है. So ever since the earth was inhabited, humans and other life forms have depended on things that exist freely in nature to survive. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे नेचर में फ्रीली रहती हैं, ठीक है. These things include, इसमें क्या क्या होता है, फ्रेश वाटर, सी वाटर है, लैंड, सॉइल, रॉक्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स. ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारी नेचुरल चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं. इन्हें आप क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर द बेसिक ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. लाइफ जो हमारी अर्थ है उस पर ये जीवन है, ठीक है, इनके बिना कुछ नहीं है. सो ऑल दीज मेंशन्ड अबव आर नेचुरल एंड दे एग्जिस्ट इन द नेचर. नो ह्यूमन क्रिएटेड दैम, कोई ह्यूमन इन्हें क्रिएट नहीं कर सकता. कोई भी ह्यूमन पानी नहीं क्रिएट कर सकता, ठीक है, हवा नहीं क्रिएट कर सकता, सॉइल, लैंड ये क्रिएट नहीं हो सकती हैं. ओके, वी टैप इनटू देयर सप्लाई टू सर्वाइव एंड ऑल्सो टू फंक्शन प्रॉपरली. नेचुरल रिसोर्सेज ऑल आर कनेक्टेड इन अ वे, एक तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं. देयरफॉर इफ वन इज taken away it will affect the supply or quality of the others. For example, अगर जो आपका पानी है, वाटर है, वो eliminated होता है किसी भी एरिया से, vegetation, soil, animals और even the air in that area will be affected negatively. तो वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट आपका होता है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट आपका आता है, ये आपको एक टेबल दी हुई है कि आपका वाटर और वाटर के नीचे क्या होता है, ऑयल, जिसे आप क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्यूल बोलते हैं. फॉरेस्ट से हमें वुड, आपका फूड, मेडिसिन, पल्प, रिक्रिएशन ये सब चीज़ें मिलती हैं. रॉक से हमें शेल्टर्स कंस्ट्रक्ट होते हैं. मिनरल से आपके ग्लास, कैंस, सिरेमिक्स ये सब चीज़ें मिलती हैं. सॉइल से आप एग्रीकल्चर करते हैं और एनिमल से ऑब्वियसली बात है आपको खाना और वूल वगैरह मिलती हैं. सो ब्लो इज द सिंपल इलस्ट्रेशन है ये कुछ ग्रेट थिंग्स का जिन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज जिनसे हमें मिलती हैं. नेचुरल रिसोर्सेज जो है कंज्यूम्ड होती हैं डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी. फॉर इंस्टेंसेस ह्यूमन डिपेंड करते हैं डायरेक्टली ऑन द फॉरेस्ट, जंगलों पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, बायोमास, हेल्थ, क्रिएशन, इंक्रीज लिविंग कंफर्ट. इनडायरेक्टली जो फॉरेस्ट हैं वो एक्ट करते हैं एज अ क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं, फ्लड कंट्रोल करते हैं, स्टॉर्म्स प्रोटेक्शन है और न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग होती है, ठीक है. मीन्स दे आर डिपेंडेंट, ये बहुत सारे काम करते हैं जिनके थ्रू हम उन पे डिपेंड रहते हैं. नेक्स्ट आता है वाटर रिसोर्सेज. सो वाटर क्या है, पानी हमारा जीवन है. क्लियर. So it is a unique natural resource है. Among all these resources available on the earth, no life form can be sustained without water on the planet. पानी के बिना जीवन ही नहीं है. इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द, जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उसमें पानी की ज़रूरत होती है. खाना है, प्रोडक्शन, इंडस्ट्री लाइक एनर्जी प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है. तो वाटर इज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द जनरल वेल बीइंग ऑफ द कंट्री. एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है वाटर, ठीक है. यूनाइटेड नेशंस स्टेटेड दैट जो वाटर है वो सोशल और कल्चर गुड है, नॉट मेयरली एन इकोनॉमिक कमोडिटी. केमिकली वाटर इज अ कंपाउंड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो हाईली डिस्टिंक्टिव फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं. इट हैज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ H2O, ठीक है. पानी को हम H2O भी लिख सकते हैं. आउट ऑफ ऑल दी वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ 97% ऑफ वाटर जो है वो आपका सलाइन वाटर है. इन द ओशियन 3% ऑफ वाटर जो आपका फ्रेश वाटर है जिसे आप पी सकते हैं, जो आपका रिवर्स, स्ट्रीम, ग्लेशियर्स में अवेलेबल है. सो देयर इज अ इनफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द प्लैनेट फॉर द करंट पॉपुलेशन ऑफ द बर्ड, बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली. फॉलोइंग ग्राफ देखिए, 3% जो वाटर है हमारी अर्थ पर हमारे फ्रेश वाटर पीने के लिए सफिशिएंट है जो अब पॉपुलेशन है, लेकिन मे बी ये आगे चल के पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज होगी तो ये पानी जो है सफिशिएंट ना हो. देखिए ये आपकी अर्थ की सरफेस है जिसपे 97% सैलिन ओशियन वाटर है. फ्रेश वाटर सिर्फ आपका ग्राउंड वाटर जो है वो 30.1% है और आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में 68.7. क्लियर. नेक्स्ट फ्रेश सरफेस वाटर जो है वो आपका 87% है जो कहाँ है, सिर्फ लेक्स में है, और सरफेस वाटर हमने क्या बताया 0.3% ही है, ठीक है.
सो ये आपको एक पिक्चर थी. नाउ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वाटर, आपको वाटर से एनर्जी कैसे मिलती है. सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट जो यूज है पानी का, वाटर का, इज टू प्रोड्यूस हाइड्रो पावर. उससे क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रो पावर, बाय हार्नेसिंग इट्स एनर्जी कंपेयर टू द अदर रिसोर्सेज से कंपेयर करते हैं दैट आर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, प्रोड्यूस करते हैं पावर. वाटर इज कंसिडर्ड रिन्यूएबल जो है पानी को माना जाता है. एज वेल एज जो इंडिया है द लीस्ट सॉलिड वेस्ट है ड्यूरिंग इन एनर्जी प्रोडक्शन में. ओके, सबसे पहले आता है भारतीय सिनेरियो ऑफ वाटर. सरफेस वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं देखिए. सो वाटर रिसोर्सेज में इंक्लूड है रिवर, लेक्स, फ्रेश वाटर, वेटलैंड्स आर नोन एज द सरफेस वाटर रिसोर्सेज. प्रेसिपिटेशन जो है नेचुरल रिचार्जिंग है, सोर्स ऑफ सरफेस वाटर रिसोर्सेज का, और ये मेंटेन करता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को. सो रिवर्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर इन भारत. द यूटिजेबल एनुअल सरफेस वाटर इन रिवर ऑफ द कंट्री इज 690 किलोमीटर क्यूब. Human activities like artificial dams, reservoirs are also included in the same category में ये आते हैं and have capacity to increase utilization of the water. वाटर की utilization की कैपेसिटी को ये बढ़ा देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. सो वाटर रिसोर्सेज लाइक आपके सब फेसिस वाटर हैं, वाटर विद आप एक्वाफायर्स हैं, जिन्हें आप ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कहते हैं. सो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज रिचार्जेस हैं फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन मोस्टली इन द मॉनसून सीजन इन द भारत. कैनल इरिगेशन होता है और अदर फॉर्म्स है इरिगेशन सिस्टम की, ऑल्सो कंट्रीब्यूट करती हैं टू द रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर. जो एनुअल आपका पोटेंशियल है नेचुरल ग्राउंड वाटर का रिचार्ज फ्रॉम रेनफॉल इन द भारत इज अबाउट 342.43 किलोमीटर क्यूब, जिसे आप 8.56% बोल सकते हैं जो पानी हमें रेनफॉल से, बारिश से मिलता है. ऑफ द टोटल एनुअल रेनफॉल ऑफ द कंट्री, जो एनुअल पोटेंशियल है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का, augmentation from canal irrigation system is about 89.46 किलोमीटर क्यूब. राकेश कुमार, आर.डी. सिंह एंड के.डी. शर्मा में इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट है वाटर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी. सो वाटर जो है आपका अवेलेबल है ओनली फॉर अ फ्यू आवर्स इन मोस्ट भारत सिटीज एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो नॉट अप द मार्क. देखिए, जो पानी होता है वो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए आपका अवेलेबल होता है. वाटर वॉइस जो है ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट और लो प्रेशर की वजह से आपके रैपिड सप्लाईज. ठीक है, तो पानी के जो है टाइम इसलिए कम है. क्लियर, रूरल पॉपुलेशन जो है सफर करते हैं फ्रॉम द लो वाटर क्वालिटी से, बट जो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज हैं आर द मोस्ट प्रोन टू वाटर स्टोरेज. वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जो वाटर क्वालिटी है वो सेफ है एंड साउंड एट द माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल एंड मेरी कंटिन्यूस सप्लाई है इज नॉट इनफ. ओके, अनदर जो एस्पेक्ट्स हैं द वाटर वेस्टेज के इन टर्म्स ऑफ लीकेज है, इरेगुलर आपकी कनेक्शंस हैं. क्लियर, नेक्स्ट वन इज ओवरलैंड फ्लो. क्या है रेन वाटर का. सो जो ओवरलैंड फ्लो है ऑफ रेन वाटर, इसे आप सरफेस रन ऑफ बोलते हैं. ठीक है, इट कैन बी द मेन सोर्स होता है फ्रेश वाटर का जो सप्लाई होता है एरिया में. मोस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो है ड्रिंकिंग वाटर के सिटीज में, टाउन्स में ये लिंक्ड होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू पाइप्स के थ्रू. ठीक है, रिवर और जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं इज एन एरिया कॉन्स्टिट्यूएट्स है द ड्रेनेज सिस्टम के. हर एक जो ड्रेन्स है इसे आप ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, डिवाइडेड होता है बाय द टोटल सरफेस एरिया से ऑफ द ड्रेनेज बेसिक्स. हम आपको अगर डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ड्रेनेज डेंसिटी इज इक्वल्स टू जो लेंथ होगी और उसका एरिया. ठीक है, सो मीन्स लेंथ अपॉन एरिया इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी. क्लियर, सो जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए सरफेस रन ऑफ और वेजिटेशन कवर को. जब वेजिटेशन कवर जो आपका एडिक्वेट सरफेस रन ऑफ में भी मिनिमल होता है, इट इज बिकॉज वेजिटेशन कवर्स परमिट, वो आप उसको कवर कर देता है परमेबिलिटी विच इज इन टर्न प्रमोट करता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को टू ओवरकम वाटर स्टोरेज ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स में, ताकि वो ओवरकम हो जाए. ड्रेनेज डेंसिटी इज ऑल्सो एन इंडिकेटर की तरह वर्क करता है ड्रेनेज पैटर्न को. ड्रेनेज पैटर्न एक डिजाइन है ऑफ द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. बाय स्टडिंग ड्रेनेज इट इज पॉसिबल नॉट ओनली टू डिटरमाइन, आपको पढ़ने के लिए सिर्फ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही नहीं बट ऑल्सो डिवाइस करना होगा द वेज ऑफ यूजिंग रिवर वाटर एडवांटेजियस विदाउट कंपोजिंग ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. इट शुड बी मेंशन्ड है आपका दैट कि जो ग्राउंड वाटर एग्जॉशन है वो आपका मोस्ट
डिजास्ट्रस है। वाटर When impounded to build dams, जब बैंड आपके डैम्स बनते हैं तो उसको इम्पाउंडेड किया जाता है, तो जो इंटरफेयर्स हैं वो ड्रेनेज बेसिन्स में और ड्रेनेज डेंसिटी में क्रिएट करते हैं न्यू वाटर डिवाइड्स को। थ्रो जो डैम्स हैं आर मीन टू मीट करते हैं वाटर स्टोरेज एंड दे आर मेनली एनवायरमेंटल हैजरस हैं एसोसिएट्स विद डैम। दे ऑल्सो चेंज कर होते हैं नेचुरल ड्रेनेज डेंसिटी आपके ड्रेनेज बेसिन्स में, ड्रेनेज पैटर्न्स ऑफ लार्ज एरिया। नंबर ऑफ लार्ज डैम्स जो हैं जैसे आपका बखरा, नर्मदा, सरदार सरोवर डैम है, रिहैंड है, ठीक है, अश्वन इन इजिप्ट है, हुवर डैम्स है इन द यूएसए हैव बीन बिल्ट, इनके थ्रू वो बनाए जाते हैं। इतने सारे डैम्स हैं वो बने हुए हैं। नाउ द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं? सो कीपिंग वाटर क्लीन, पानी को साफ रखना चाहिए, फ्रेश रखना चाहिए, प्रिवेंटिंग कंटेमिनेशन, पॉपुलेशन एंड इम्प्योरिटीज जो होती है पानी में, मोस्ट इफेक्टिव वे है कंजर्वेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है एफिशिएंट यूज, क्या है पानी का? सो एफिशिएंट और इकोनॉमिकल जो यूज है पानी का, स्पेशली प्रिवेंट करना वेस्टेज इज नॉट ट्रस्टेड एंड द बेस्ट वे ऑफ कंजर्विंग वाटर रिसोर्स टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड्स। इनसे क्या होता है, आपका जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। नाउ स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है? सो इन प्लेस ऑफ जहाँ पे कैनल्स और इरिगेशन है थ्रू ओपन चैनल्स में, स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है शुड बी अडॉप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज में, उसको अडॉप्ट करते हैं। दिस विल प्रिवेंट, ये क्या प्रिवेंट करता है? लॉस ऑफ वाटर थ्रू, जिससे पानी लॉस होता है आपको इवेपोरेशन रेट। इन दिस मेथड ऑफ इरिगेशन जो वाटर है वो सप्लाइड होता है पाइपलाइंस के थ्रू डायरेक्टली टू द रूट्स में, ठीक है, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें, एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो यूटिलाइज्ड होता है। रिसाइकलिंग और जो ट्रीटमेंट है आपका इफ्यूलेंट एट सोर्सेज, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है कंजर्वेशन का। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका वाटर हार्वेस्टिंग। सो ये इसमें इन्वॉल्व होता है आपका आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर का, जो अलाउ करता है रेन वाटर को टू सीप अंडरग्राउंड। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वन इज वेजिटेशन कवर। ओके, सो इट इज एसेंशियल फॉर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो आपका वेजिटेशन कवर है वो जरूरी है। डिस्क्राइब्ड अबव, इट कैन ऑल्सो डाउन सरफेस फ्लो ऑफ रेन वाटर, ट्रीज और प्लांट जो हैं जरूरी है फॉर ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए, फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज इन वाटर। नेक्स्ट वन इज वाटर मैनेजमेंट। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग में एंड जो कंजर्वेशन है पानी का, जो टर्म वाटर शीट है रिफर्स टू द बेसिन ऑफ ट्रिब्यूटरी। इट मे हैव अ स्मॉल स्ट्रीम होती है और इट मे नॉट हैव एनी सच स्ट्रीम्स, बट व्हेनेवर जब वो रेन हो, जब बारिश होती है तो जो वाटर है फ्लो करता है थ्रू इट फाइनली जॉइंस सम स्ट्रीम्स। उसका जो प्रॉपर और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है प्रिवेंट करने में वाटर स्टोरेज को, इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ वाटर एंड कॉजेज लिटिल डैमेज टू एनवायरमेंट। नेक्स्ट है टू मेंटेन द क्वालिटी। जब अगर आप लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो ये जरूरी है तो क्या आप कंजर्व करें वाटर रिसोर्सेज को एंड कीप देम, और उन्हें साफ रखें, प्योर रखें। दिस विल ऑल्सो, ये आपको हेल्प करता है मीट करने में, एवर इंक्रीज करता है पानी की डिमांड को पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, क्लीनिंग के लिए, एंड फॉर यूज ऑफ प्लांट्स एंड वॉट एनिमल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सॉइल। ओके, नेक्स्ट सोर्स क्या है आपका? सॉइल है, मिट्टी है। सो सॉइल जो है इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। टुगेदर विद एयर एंड वाटर के साथ ये एक बेसिक है लाइफ का ऑन प्लैनेट अर्थ पर। इट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपके ज़रूरी हैं लाइफ के लिए। नॉट ओनली डज इट प्ले अ मेजर पार्ट इन अलाउइंग अस टू फीड द वर्ल्ड पॉपुलेशन, लेकिन ये आपका प्ले करता है मेजर रोल आपकी जो आपकी हवा होती है, एयर होती है, उसको रिसाइकलिंग में, पानी को रिसाइकलिंग करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेन करता है नंबर ऑफ नेचुरल साइकिल्स को, ठीक है। देयर बाय इंश्योर करता है दैट देयर विल बी अ बेसिक लाइफ ऑफ इन जनरेशन टू कम। बिना सॉइल के जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है नीदर वुड कुड और नॉर कुड सर्वाइव, ना ही तो वो रह सकती है ना ही वो सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। सो जो सॉइल है कंसिस्ट, इसमें होती है मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स जो आपको रॉक डिपॉजिट की वजह से मिलती हैं, ठीक है, एंड सेडिमेंट्स होते हैं बीनीथ दैम। जो मिक्सचर है वो आपका गिफ्ट देता है ओवरऑल टेक्सचर सॉइल को, नेमली सैंडी, लोम, क्लेली। इंपॉर्टेंटली जो सॉइल है वो उसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मेनली इन द टॉप 20 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर तक। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपके रूट में जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, वेजिटेशन में ब्रोक डाउन करते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म को। सॉइल जो है ऑल्सो कंटेन्स करता है वेरिंग अमाउंट्स ऑफ वाटर की, जो डिपेंड होता है क्लाइमेट पर, और जो वाटर है वो होल्ड करता है द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। रिमेनिंग इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपका एयर है। सो जो अमाउंट है ऑफ ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स वेरी करती है इन टाइम पर एंड अक्रॉस द लैंडस्केप। दिस इज अ मैजिकल मिक्सचर होता है इंग्रेडिएंट्स का, जो अलाउ करता है द सॉइल टू परफॉर्म मैनी वाइटल नीड्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स। ओके, नेक्स्ट वन इज कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है वेदरिंग। सो वेदरिंग और जो आपका डिसइंटीग्रेट्स हैं द रॉक इन सीतू, और जो एजेंट्स हैं ग्रेडेशन लाइक रिवर्स, विंड्स, ग्लेशियर्स कैरी करते हैं इस लोड को ओवर लार्ज एरियाज, लैंड के बड़े बड़े एरियाज में। कलर, स्ट्रक्चर, मिनरल जो है कंटेंट इन सॉइल एज वेल एज जो रेट है एट विच वेदरिंग टेक प्लेस इन्फ्लुएंसेस सॉइल फॉर्मेशन, इससे सॉइल फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। सो जो क्लाइमेटिक फैक्टर है जैसे टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, अफेक्ट करता है रेट ऑफ वेदरिंग को, डिकम्पोजिशन को ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल एज वेल एज जो टाइप है और जो काइंड है वेजिटेशन का इन द एयर में। थर्ड है बायोटा या फिर बायोमास। तो इसमें क्या इंक्लूड है, बोथ लिविंग मैटर्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज देयर रिमेन्स। जो डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर का प्रोवाइड कराता है ह्यूमस और बैक्टीरिया टू डू द एक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग होती है, शिफ्टिंग होती है सॉइल मटेरियल्स की। जो आपका डिकेड मैटर है इसमें इंक्रीज हो जाता है केमिकल एक्शंस का एंड लीड कलर एंड टेक्सचर टू द सॉइल। सॉइल को कलर मिलता है और टेक्सचर मिलता है, ठीक है। फोर्थ वन इज टोपोग्राफी। सो इसमें आपका इंक्लूड होता है एल्टीट्यूड, रिलीफ, स्लोप एज वेल एज जो आपका डायरेक्शन है। ओके, विद रेस्पेक्ट टू सनशाइन और विंड्स के साथ जेंटल स्लोप्स जो है फेवर सॉइल फॉर्मेशन, देन स्टीप स्लोप्स विच फेवर सॉइल इरोजन। वाटर लॉक्ड एरियाज में विद जेंटल स्लोप सॉइल जो है पुअरली ड्रेन होती है, सफर करती है लीचिंग और डाउनवर्ड्स मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल में। थर्ड वन इज टाइम। सो जो सॉइल फॉर्मेशन है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पोरस पेरेंट्स जो आपके रॉक मटेरियल जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स प्रमोट करते हैं रैपिड सॉइल फॉर्मेशन को, देन इग्निजियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, नाउ हमारी इंडिया की सॉइल कैसी है। सो सॉइल इन इंडिया डिफरेंट कंपोजिशन और स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपके एलुवियल सॉइल आती है। सो ये जो सॉइल है दीज आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन होता है सेडिमेंट्स का बाय रिवर के थ्रू। रिच है ये ह्यूमस और वेरी फर्टाइल है। दे आर फाउंड इन नॉर्थन ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स में मिलती है, लोअर वैली ऑफ नर्मदा में और ताप्ती और नॉर्थन गुजरात में। ये जो सॉइल्स हैं ये रिन्यूड होती हैं हर साल, ठीक है। नेक्स्ट आती है ब्लैक सॉइल। तो ये जो सॉइल है ये किससे बनती है, आर मेड अप ऑफ वॉल्केनिक रॉक से और लावा फ्लो से बनती है। इट इज कंसंट्रेटेड ओवर डिकेन लावा ट्रैक से कंसंट्रेटेड है, ठीक है, जिसमें इंक्लूड है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के जो पार्ट्स हैं। इसमें कंसिस्ट होती है लाइम, आयरन, मैग्नीशियम होता है और पोटेश भी होता है, बट लैक्स जो है आपके इसमें कमी किस किस की है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर की इसमें कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रेड सॉइल। सो जो आपकी सॉइल है ये ड्राइव करती है फ्रॉम वेदरिंग ऑफ एंशिएंट मेटामॉर्फिक रॉक्स को ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में। ये आपकी रेडनेस होती है इसमें ड्यू टू द आयरन कंपोजिशन, क्योंकि इसमें आयरन के जो है कुछ भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जब आपका आयरन कंटेंट जो है वो लोअर है, इट इज येलो और ब्राउन हो जाती है। दे कवर द ऑलमोस्ट होल। इसने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र के सारे पार्ट्स को ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है, ठीक है, और साथ में उड़ीसा भी है। नेक्स्ट आता है आपका लेटराइट सॉइल। सो ये जो सॉइल्स हैं ये आपकी फॉर्म्ड होती हैं, बनती हैं ड्यू टू द इंटेंस लीचिंग की वजह से और डेवलप होती हैं ये सबमिट्स ऑफ हिल अपलैंड्स में। दे आर कॉमनली केरल, ये फाउंड होती हैं केरल में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हिली एरियाज जो होते हैं उड़ीसा और असम के, यहाँ मिलती हैं। नेक्स्ट आता है माउंटेन सॉइल। सो ये जो सॉइल्स हैं आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट होता है ये एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स का, जो ड्राइव्ड होता है फ्रॉम फॉरेस्ट ग्रोथ से। दे आर फाउंड इन हिमालयन रीजन में मिलते हैं, वेरी होते हैं डिफरेंट रीजन्स में अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड के साथ।
जो टी है वो ग्रोन होता है इस एरिया में विच जो रिसीव करता है सफिशिएंट रेनफॉल को, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेजर्ट सॉइल। सो इन दिस डेजर्ट रीजन जो है आपका राजस्थान का, सॉइल्स जो हैं आर नॉट वेल डेवलप्ड एज इवापोरेशन जो होता है इज इन एक्सेस ऑफ रेनफॉल। जो सॉइल है हाई सॉल्ट कंटेंट है और जो सैलाइन लेयर है फॉर्म करती हैं हार्ड क्रस्ट को। ये सॉइल्स जो हैं जनरली सैंडी होती हैं और डेफिशिएंट होती हैं इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। अब आता है आपका सॉइल इरोजन। सो ये प्रोसेस आपका ऐसा है जहां पे जो टॉप फर्टाइल लेयर है वहां की जो सॉइल है वो लॉस हो जाती है सॉइल इरोजन में। ड्यू टू सॉइल इरोजन जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल, उस उपजाऊ कम होती है। टॉप लेयर जो होती है सॉइल की वो लाइट होती है, जो इजीली कैरी आउट हो जाती है, हवा चलने पर, पानी चलने पर वो हट जाती है। और जो रिमूवल होता है टॉप सॉइल का नेचुरल फोर्सेस के थ्रू, इसे ही आप सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। अब कॉजेस क्या क्या हैं सॉइल इरोजन के? सो बहुत सारे जो एजेंट्स हैं, हवा, विंड, वाटर, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग बाय कैटल एक्सेट्रा, इनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। बहुत सारे फैक्टर्स में सबसे पहले आपका आता है विंड। तो जब आपकी स्ट्रॉन्ग जो बहुत तेज हवा चलती है, ठीक है, जो टॉप सॉइल है अलोंग विद द ऑर्गेनिक मैटर इज कैरिड अवे फ्रॉम द विंड्स के साथ वो हट जाती है। इसकी वजह से मोर ओफन व्हेन द लैंड जो है वो कवर होती है ग्रास और प्लैनेट से। ऐसी कंडीशंस में जो है वेरी कॉमन इन डेजर्ट्स एंड सेमी डेजर्ट रीजन्स जो हैं वर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो वेरी फ्रिक्वेंटली। तो जो बहुत हवा चलती है तो इसकी वजह से वहां पे सिर्फ रेत ही रेत रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर। सो जब व्हेन इट रेन्स इन हिली, जब हिली एरियाज पे बारिश होती है, सो जो सॉइल है वो वॉस्ट हो जाती है टुवर्ड्स द प्लेन्स के साथ। रनिंग वाटर जो है वो मिनरल्स को डिपॉजिट कर लेता है रिच सॉइल के साथ इन द रिवर बेड में। और ओवर द ईयर्स ये जो डिकम्पोजिशन है आपका सॉइल का चेंज होता है द ऑफ कोर्स ऑफ द रिवर। दिस कैन लीड टू फ्लड्स आते हैं इनकी वजह से, विच कॉज द डिस्ट्रक्शन होता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का। वाटर इरोजन जो है लीड्स टू अ लॉस ऑफ एग्रीकल्चर पोटेंशियल, इससे हमारी एग्रीकल्चर में भी कमी आती है, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग। तो जब आपके कैटल्स अलाउड होते हैं ग्रेज करने के लिए ऑन द सेम फील्ड में रिपीटेडली, बार बार रिपीट होते रहते हैं, ऑल जो अवेलेबल ग्रास है उसमें रूट्स आर ईटन बाय दैम। इसकी वजह से जो टॉप सॉइल है वो आपका वल्नरेबल हो जाता है विंड के साथ और फ्लो करता है पानी के साथ, लीडिंग टू द, जिससे सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफॉरेस्टेशन। जो ह्यूमंस हैं हैव टेक लैंड फ्रॉम द फॉरेस्ट टू कल्टिवेट इन ऑर्डर टू फीड द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड टू बिल्ड हाउसेज, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल काट रहे हैं, ठीक है, अपना घर बना रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जंगल को हथिया रहे हैं। जब ट्रीज का काट देते हैं लार्ज स्केल पर फॉर दिस पर्पसेस, उसे डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। जो रूट्स होती हैं ट्री की वो होल्ड करती हैं सॉइल को, दिस प्रिवेंटिंग द सॉइल फ्रॉम द गेटिंग अपरूटेड। जब लार्ज एरिया जो होता है फॉरेस्ट का वो साफ हो जाता है, जो टॉप सॉइल है वो आपकी इरोडेड हो जाती है हवा के थ्रू और पानी के थ्रू, ठीक है। अब आप सॉइल को कैसे बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं? सो जो प्रिवेंटिंग है सॉइल इरोजन का उसे आप कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। सॉइल इरोजन को आप प्रिवेंट करते हैं, बहुत तरीके से बचा सकते हैं। सबसे पहले एफोरेस्टेशन के थ्रू, जब आप न्यू ट्रीज जो हैं लगाएंगे, प्लांटिंग करेंगे न्यू ट्रीज की, प्लांट्स की, उसे एफोरेस्टेशन बोलते हैं। वे हम रहते हैं क्योंकि प्लांट्स हमें जीवित रखते हैं। अगर हमारे प्लांट्स खत्म हो गए, मर गए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो भी मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे। थ्रस व्हेनेवर जब आप अगर ट्री को काटते हैं तो न्यू ट्री आपको जरूर लगाना चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज इन हिली एरियाज आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर कंजर्वेशन। पहाड़ी इलाकों पे जो है पेड़ लगाते हैं जिससे आपका कंजर्वेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रोप क्रॉप रोटेशन। सो क्रॉप रोटेशन एक प्रैक्टिस है जिससे आप जो है क्रॉप को ग्रो करते हैं सीरीज में ऑफ डिसिमिलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इन द सेम एरिया इन सीक्वेंस सीजन। अगर आप एक सेम एरिया में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका सॉइल इरोजन होगा, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। तो आप ऐसा ना करें कि अलग अलग करें, ठीक है। इट इज डन सो दैट जो सॉइल है फॉर्म्स इज नॉट यूज्ड फॉर ओनली वन सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये हेल्प करता है सॉइल इरोजन को कम करने में और इंक्रीज करता है सॉइल की फर्टिलिटी को और क्रॉप यील्ड्स को, ठीक है। इसके बाद है टेरेस फार्मिंग। सो पहाड़ी इलाकों में जो फार्मिंग है वो इज डन बाय कटिंग स्टेप्स ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स। ये जो स्लोप्स हैं ये एक आपके सीढ़ियों की तरह काटे जाते हैं, ठीक है, स्लोप्स डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। और जो सॉइल है रिमूव्ड हो जाती है एक स्टेप में, डिपॉजिट हो जाती है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, एक से गई दूसरे
दूसरे पे डिपॉजिट हो गई। थ्रस जो सॉइल है वो कभी भी कंप्लीटली लॉस नहीं होती और इससे टेरेस फार्मिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्डिंग डैम्स। सो डैम्स जो है बनाए जाते हैं फ्लड्स को रोकने के लिए, विच आर नॉट डैमेज द क्रॉप, जिससे क्रॉप जो है डैमेज नहीं होती, बट ऑल्सो वॉश अवे द टॉप सॉइल। फिर आते हैं आपके शेल्टर बेल्ट्स। ओके, सो जो कवर अप होता है, द कवर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड द फील्ड के साथ जो कवर होता है वो ब्रेक हो जाता है, द स्पीड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड को ब्रेक कर देता है, प्रोटेक्ट करता है सॉइल को फ्रॉम द ब्लोइंग अवे, जैसे हवा चलती है उसके साथ चली जाती है उसकी टॉप सॉइल, उससे बचाने में। इसके बाद आता है आपका एम्बैंकमेंट। सो जब बिग स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को आप एम्बैंकमेंट बोलते हैं, ठीक है, अलोंग द रिवर ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर, जो प्रोटेक्ट करती हैं फील्ड्स को फ्रॉम द फ्लड से। ये जो आपका एम्बैंकमेंट है प्रिवेंट करता है फास्ट ओवरफ्लोइंग रिवर्स को और रेन वाटर को फ्रॉम वॉश होने से अवे अ हार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ रिच फर्टाइल सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट आता है वन महोत्सव। सो इट इज एन एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल है जो शुरू किया था गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने। जो इसका एम था ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू क्रिएट करना अवेयरनेस अबाउट द नीड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड सॉइल, ठीक है, ये इसका मेन मोटो था। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ एक प्रीशियस गिफ्ट है भगवान का हमारे प्लैनेट पे। द टर्म वाइल्ड लाइफ नॉट ओनली कैटर्स टू वाइल्ड एनिमल्स से ही नहीं होता, बट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ अनडोमेस्टिकेटेड लाइफ फॉर्म्स, इंक्लूडिंग इसमें आपके अलग अलग लाइफ फॉर्म्स होती हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, फंगी एंड इवन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इन्हें मेंटेन करने के लिए हेल्दी इकोलॉजिकल बैलेंस की जरूरत है हमारे अर्थ पर। एनिमल्स, प्लांट्स और जो मैराइन स्पीसीज हैं जरूरी है ह्यूमंस के लिए। हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है ऑन दिस अर्थ पर उसका यूनिक प्लेस है, फूड चेन है जो आपको मदद करता है कंट्रीब्यूट करने में टू द इकोसिस्टम को इन इट्स ऑन स्पेशल वे में। बट सैडली आज के टाइम पे मैनी ऑफ द जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो एंडेंजर्ड हैं, खतरे में हैं, ठीक है। जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, आर बीइंग वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं फॉर लैंड डेवलपमेंट में। और फार्मिंग बाय ह्यूमंस, जब फार्मिंग करते हैं, पोचिंग और हंटिंग करते हैं एनिमल्स की फॉर फर के लिए, ज्वेलरी, मीट, लेदर, इन सब के लिए उन्हें मार देते हैं। अदर ग्रेट फैक्टर्स जो हैं कंट्रीब्यूट करते हैं वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन को, ठीक है। सो इफ सून नो स्ट्रिंजेंट स्टेप्स जो हैं हमें लेने चाहिए सेव वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए। इट वुड नॉट बी लॉन्ग व्हेन दे विल फाइंड अ प्लेस ओनली ऑन द लिस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट प्लेसेस। आप से वो फिर रह जाएंगी, वो लुप्त ही हो जाएंगी प्रजाति आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। एंड दैट वुड नॉट बी ऑल, जो आपका एक्सटिंक्शन है वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का विल सर्टेनली हैव अ एक फैटल इम्पैक्ट है ह्यूमन रेस में एज वेल। सो फॉर एज ह्यूमंस इट बिकम्स अ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेव द वाइल्ड लाइफ को सेव करने की, हमारे प्लैनेट को और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी सेल्स को। नेक्स्ट आता है जो इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ की। सो जो फर्स्ट आता है आपका बायोमास, ठीक है। फॉरेस्ट जो है आपके ग्रेटेस्ट रिजर्वर है और बायोमास के अर्थ पर फूड चेन्स और एनर्जी फ्लो स्टार्ट होते हैं बायोमास से, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पीसीज कंट्रीब्यूशन। सो फॉरेस्ट जो है रेस्पॉन्सिबल है प्लांट्स, एनिमल्स, स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन में। जो डोमिनेंट वेराइटीज हैं होल्ड करती हैं की फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एट द माइक्रो लेवल पर, ठीक है। थर्ड है डाइवर्सिटी होता है फ्लोरा फाइना का। सो जो टर्म है फ्लोरा उसका मतलब क्या है, यूज टू डिस्क्राइब प्लांट्स रीजन को डिस्क्राइब करता है। लिस्टेड बाय स्पीसीज एंड फोना का मतलब है कि जो एनिमल स्पीसीज को डिस्क्राइब करता है। डाइवर्सिटी जो है फ्लोरा फोना में कैन फाउंड ओनली सिर्फ फॉरेस्ट में मिलते हैं। भारत इज रिच इन फ्लोरा एंड फाउना। देयर आर मोर देन 47,000 स्पीसीज हैं प्लांट्स की। आउट ऑफ दीज अबाउट 15,000 जो है वो आपकी कंस्पीशियस वेजिटेशन कवर है और मोर देन 35% जो हैं ये प्लांट्स आर एंडेमिक और नेटिव हैं भारत के, ठीक है। इन रेस्पेक्ट्स ऑफ फोना देयर आर 89,450 स्पीसीज हैं जिसमें से 209 जो है वो एम्फीबियंस हैं, 390 मैमल्स हैं और 456 आपके रेप्टाइल्स हैं और बाकी जो बची हुई हैं वो अदर स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रिसोर्सेज ऑफ वैल्यू। सो देयर आर वास्ट आपके मिडोज हैं हिमालयाज में, फॉरेस्ट में जो एनिमल्स ग्रेज करते हैं, जहां पर 100 ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जैसे लाइक पेपर, हर्बल मेडिसिन, फ्रूट्स, फ्लावर्स,
टर्पेंटाइन, लैक ऑयल, हनी, सेडल, परफ्यूम्स एक्सेट्रा जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल वैल्यू। सो जो इकोलॉजिकल वैल्यू है फॉरेस्ट की, ओवरवेट ऑल अदर यूज ऑफ फॉरेस्ट। ट्रीज जो होते हैं फॉरेस्ट में बेसिक हैं टू सर्वाइव करने के लिए ऑफ अर्थ ऑन लाइफ ऑन अर्थ। ट्रीज यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हवा में, हमें ऑक्सीजन देते हैं, विच दो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीव करते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है वर्किंग का इकोसिस्टम का डिपेंड करता है एंटायरली फॉरेस्ट पर। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं फॉरेस्ट में एक साथ फिजिकल हैबिटेट है जिससे आपका इकोसिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। These are the difference between flora, forest and vegetation, ठीक है। So flora में आपका क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज होती हैं, ठीक है। डिफरेंट फ्लोरा है, डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट है। फॉरेस्ट जो आता है आपका एक पर्टिकुलर टाइप होता है, ठीक है, जहाँ पे प्लांट्स होते हैं अलग अलग तरीके के। फॉरेस्ट के अंदर फ्लोरा और फौना दोनों आते हैं, ठीक है। वेजिटेशन में इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। नेक्स्ट जो आपका वेजिटेशन है इसमें आपकी प्लांट्स स्पीसीज असेंबल होते हैं, ग्रासेस, ठीक है। सिमिलर प्लांट्स और ट्रीज जो हैं वो आपके एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, ओके। अब आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब आप अपने वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सो जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन है वो हमारी वेल्थ है। दोनों प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो अंडर थ्रेट आती है नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फैक्टर्स के। बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो आपका वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, और कुछ जो है आपकी वर्ज है एक्सटिंक्शन की वजह से। फॉर डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये सब जो है ह्यूमन मेड और नेचुरल फैक्टर्स हैं जो एक साथ एक्सलेट करते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज को। पोचिंग जो आपका इलीगल हंटिंग, फिशिंग, ट्रैम्पिंग, ईटिंग होता है वाइल्ड एनिमल्स, अनदर फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी एनिमल्स का। टाइगर जो आपका पंथरा टिग्रीज है, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल और रिवेल्ड एनिमल है, स्टैंड्स नियर द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, जो बिल्कुल खत्म होने तक की कगार पर आ चुका है। सिंस द टर्न ऑफ द सेंचुरी उनके जो हैबिटेट थे नंबर्स हैव बीन घटते जा रहे हैं, 95% तक घट गए हैं। इन दिस सेंचुरी अलोन जो 3 सब स्पीसीज हैं टाइगर्स की वो ड्राइवन इनटू एक्सटिंक्शन, इंक्लूडिंग इसमें बाली, जवान और कैस्पाइन जो टाइगर्स हैं उनकी प्रजाति बिल्कुल लुप्त होती जा रही हैं। ट्रेजिकली जो रिमेनिंग 5 स्पीसीज हैं वो आपके रिस्क पर हैं, meeting the same fate tiger faces कर रहे हैं and onslaught of poaching throughout the its range। 1991 में जो 1/3 of the Siberians और Amur tigers थे वो मारे गए थे to meet the demand। उनकी हड्डियों की डिमांड बहुत बढ़ गई थी इसकी वजह से और अदर पार्ट्स की। इन एडिशन टाइगर्स compete करते हैं with expanding population of human industry for land and food and are killed by poachers when interfering with the plane of man। ये पोचिंग की वजह से उन्हें मार देते हैं कि ये इंटरफेयर करते हैं। अगर ये जो ट्रेंड है चालू रहा तो डिस्पाइट मैनी लॉज और कंजर्वेशन जो एफर्ट्स हैं वाइल्ड टाइगर्स में बी डॉम टू एक्सटिंक्शन, तो वो खत्म हो जाएंगे, उनकी स्पीसीज खत्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। एनिमल्स जो हैं वो पोस्ट होते हैं फॉर कलेक्शन और इलीगल ट्रेड की वजह से ऑफ हाइड्स। उनकी स्किन चाहिए होती है, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, फेदर्स। कुछ जो एनिमल्स हैं जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्लो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, इन सब की बॉडी पार्ट्स की लोगों को जरूरत होती है, ठीक है। देयर इज अ बैलेंस है एनवायरमेंट में। इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज आपकी डिस्टर्ब नहीं होंगी, इज नॉट डिस्टर्ब, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं सेवरल पार्ट्स जो होते हैं वर्ल्ड के वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं नेचुरल हैबिटेट्स में बहुत सारी स्पीसीज में। ड्यू टू आपके इनडिस्क्रिमिनेट है किलिंग सेवरल बर्ड्स, एनिमल्स जो हैं वो आपके एक्सटिंक्ट हो रही हैं, आर ऑन वेरी और एक्सटिंक्शन। फर्स्ट इज हमें अवेयरनेस होना चाहिए प्रोग्राम्स के बारे में, जैसे सोशल आपके फॉरेस्ट्री है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, वन महोत्सव है, ये आपको एनकरेज करते हैं द रीजनल और कम्युनिटी लेवल पर। स्ट्रिक्ट लॉज जो हैं उन्हें चेक करना चाहिए, पोचिंग के लिए शुड बी फॉर्मुलेटेड, उन्हें बनाने चाहिए, ठीक है। नाउ प्रोजेक्ट टाइगर। अब ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? सो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाइल्ड कंजर्वेशन आपका वेंचर है प्रोजेक्ट टाइगर, जो आपका इनिशिएट किया गया था वे बैक इन 1972 में। हैज नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, सिर्फ टाइगर को ही कंजर्वेशन के लिए नहीं बट ऑल्सो एंटायर इकोसिस्टम के लिए चलाया गया था।
ये प्रोजेक्ट जो है स्पॉन्सर्ड करता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट ने और क्लाइमेट चेंज ने स्पॉन्सर किया था। अबाउट 47 टाइगर जो है रिजर्व हुए, सिचुएटेड इन मोर देन 18 रीजन्स, इनमें इंक्लूडिंग है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। आपका रैंथमबोर नेशनल पार्क है जो पार्ट है इस प्रोजेक्ट के, जो कंडक्ट करते हैं असेसमेंट ऑफ नंबर ऑफ टाइगर्स, उनके हैबिटेट्स, हंटिंग हैबिट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स में। जब प्रोजेक्ट टाइगर है हैज सीन सिग्निफिकेंट सक्सेस उसे दिखती है, इन रिकवर होते हैं हैबिटेट, इंक्रीज होती है पॉपुलेशन, उनकी जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो बढ़ती है रिजर्व एरियाज में, फ्रॉम द स्कैंटी 268 in 9 रिजर्व इन 1972 टू अबव 1000 इन, देखिए पहले जो थे वो 268 थे, ठीक है, अब वो बढ़कर 1000 हो गए हैं 28 रिजर्व में इन 2006 से, और 2000 प्लस टाइगर्स 2016 तक 1000 जो है टाइगर्स वहां पर रिजर्व हो गए हैं, ठीक है। So finally this chapter is finished now, okay, and we will meet on the next chapter. So thank you.